अगर आप शराबबंदी के कुछ फायदे मान भी लें तो भी अगर शराबबंदी लागू ही नहीं है, सिर्फ नाम पर लागू, नाम के लिए लागू है, पेपर पर लागू है, तो उसका तो नुकसान ही नुकसान है। शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए वो एक अलग विषय है, उस पर वाद विवाद हो सकता है, उस पर चर्चा हो सकती है। अगर एक बार को शराबबंदी को सही मान भी लिया जाए तो ज़मीन पर तो लागू ही नहीं है। पूरा प्रशासन जो मैं समझ पा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इस बात में लगा हुआ है कि शराबबंदी को कैसे लागू किया जाए, शराबबंदी को कैसे छुपाया जाए, शराबबंदी को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसको घटाया जाए, कैसे इससे कमाया जाए। और ये दावा करना कि गांधी जी ने कहा था, नहीं, गांधी जी ने ये नहीं कहा था, ये गलत बात है। गांधी जी ने कहाँ कहा है दिखाइए। सरकार से मैं दावा कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि शराबबंदी की जो स्थिति है ग्राउंड पर, वो सरकार का जो दावा है उससे बिल्कुल अलग है। शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए वो एक अलग विषय है, उस पर वाद विवाद हो सकता है, उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन अगर शराबबंदी लागू है तो क्या वो ज़मीन पर लागू हो पा रही है कि नहीं, इस पर तो समाज का अपना नज़रिया है। जो आपने देखा, लोगों ने बताया कि कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां शराब नहीं बिक रही है। तो अगर आप शराबबंदी के कुछ फ़ायदे मान भी लें तो भी अगर शराबबंदी लागू ही नहीं है, सिर्फ नाम पर लागू, नाम के लिए लागू है, पेपर पर लागू है, तो उसका तो नुकसान ही नुकसान है। मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी ने 2015 में 7 निश्चय में प्रॉमिस किया, सरकार ने, महागठबंधन ने दावा किया कि जितने बेरोजगार लोग हैं बिहार में, सबको जब तक रोजगार नहीं मिल जाए 1000 रुपये मासिक सहायता दिया जाएगा। अब बेरोजगार तो हैं, उनको भत्ता भी चाहिए, लेकिन किसी को 1 रुपये भत्ता तो आज तक मिला नहीं। तो अगर आप ये कहते हैं कि क्या भत्ता की स्कीम सही है कि नहीं, भाई स्कीम तो सही है, लेकिन अगर आप उसको ज़मीन पर लागू नहीं कर पा रहे हैं तो उस स्कीम को सही तो मान नहीं लिया जाएगा। तो अगर एक बार को शराबबंदी को सही मान भी लिया जाए तो ज़मीन पर तो लागू ही नहीं है। पूरा प्रशासन जो मैं समझ पा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इस बात में लगा हुआ है कि शराबबंदी को कैसे लागू किया जाए, शराबबंदी को कैसे छुपाया जाए, शराबबंदी को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसको घटाया जाए, कैसे इससे कमाया जाए। और पूरा तंत्र, जिसको स्कूल चलाना है वो शराबबंदी की बात कर रहा है, जिसको स्वास्थ्य सेवाओं को चिंता करनी है वो भी शराबबंदी की बात कर रहा है, जिसको लॉ एंड ऑर्डर देखना है, पूरा थाना, पूरा पुलिस महकमा, वो सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी में लगा हुआ है। तो ये व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर शराबबंदी ठीक है तो भी, और ये दावा करना कि गांधी जी ने कहा था, नहीं, गांधी जी ने ये नहीं कहा था, ये गलत बात है। गांधी जी ने कहाँ कहा है दिखाइए। सरकार से मैं दावा कर रहा हूँ कि जो अगर गांधी जी ने कहीं कहा है कि सरकार लेड, पुलिस, गवर्नमेंट लेड प्रोहिबिशन की बात गांधी जी ने नहीं कही है। गांधी जी ने इसको समाज सुधार के तौर पर बताया है कि आप समाज में शराबबंदी के लिए लोगों को प्रेरित करें, उनको समझाएं, उनको बुझाएं, उनको इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानकारी दें। ये नहीं कहा है कि आप कानून बनाकर शराबबंदी लागू कर दें जो ज़मीन पर लागू भी ना हो और 2 लाख लोग जेलों में सड़ते रहें, किसी को बेल नहीं मिल रहा है, कोई अंडर ट्रायल नहीं हो रहा है। आप लोग बता रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति, महिलाएं बड़ी खुश हैं इससे। मैंने पूरे राज्य के हर ज़िले में जो सबसे बड़े वकील, जो सबसे बिजी वकील हैं, उनको बुलाया, एक चर्चा करी, उनसे जानने और समझने का प्रयास किया कि जो नीचे ये शराबबंदी के कानून को लेकर लोग क्या सोचते हैं। उसमें ज़्यादातर लोगों ने मुझे बताया कि साहब, जिसके घर का बच्चा, जिसका हस्बैंड, जिसका भाई, जिसका बेटा जेल में चला जाता है तो महिलाएं दर दर की ठोकर खा रही हैं, थाने में जा रही हैं, कोर्ट में जा रही हैं, ताकि उनका किसी तरह से बेल हो सके। तो अगर ये इस तरह से आप महिला का सशक्तिकरण कर रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि इससे कितना फ़ायदा हो रहा है। तो क्या माना जाए कि अगर प्रशांत किशोर इस व्यवस्था में अगर शीर्ष पे पहुंचते हैं तो शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी, इसमें बदलाव किया जाएगा? मुझे उसके लिए शीर्ष पर पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब अपनी पदयात्रा शुरू करूंगा, गाँव में जाकर लोगों से समझूंगा, बात करूंगा, और लोग ऐसा बताते हैं कि नहीं, इसके फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा है, तो उस समय ही मैं इसके खिलाफ़ खड़ा होऊंगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उसकी चिंता नहीं है कि कौन वोट देगा, कौन वोट नहीं देगा। जो समाज के लिए गलत है वो गलत है।